हे गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडल रीडिंग के बेसिक को। किसको करेंगे? कैंडल रीडिंग को। कैंडल रीडिंग की बेसिक को। अभी फिलहाल काफ़ी नाइट हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 12 बजने को है, ठीक है। एंड बहुत दिन से मैं अनएक्टिव था कोर्स पे। सो डेट्स वाई मैंने सोचा चलो गाइस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिक से आपको समझाता हूँ, बेसिक सीखो उसके बाद सब कुछ होगा। एंड ये कैंडल रिएक्शन आपको कब देखना है? आपको तब देखना है जब आपने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। तब आपको ये कैंडल रिएक्शन देखना है, बिकॉज जो भी मैं कैंडल रिएक्शन को मेजर करता हूँ कंफर्मेशन के लिए, तो जो भी मैंने आपको कोर्स में पैटर्न बता रखे हैं, चीज़ें बता रखी हैं, उसी को देख करके हम लोग कैंडल रिएक्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो कैंडल बेसिकली क्या होता है? दो तरह के कैंडल्स होते हैं, एक रेड कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है। कुछ एक तरह का रेड कैंडल होता है और एक सॉरी एक ग्रीन कैंडल होता है और एक रेड कैंडल होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के कैंडल फॉर्म आउट होते हैं, आपको भी पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे, कैंडल्स को पढ़ते कैसे हैं? तो एकदम पहले थोड़ा थ्योरी पे चलते रहो। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एमएस पेंट पे समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको ले जाऊंगा कहाँ पे, तो धीरे धीरे मैं आपको मार्केट में ले जाऊंगा, ठीक है। कोई भी एक ओटीसी पेयर पे या फिर लाइव मार्केट में ले जाऊंगा। एंड वहाँ पे मैं आपको ग्राफ को प्रॉपरली समझाऊंगा। मैं एक भी ट्रेड प्लेस आउट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको चीजें समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आने चाहिए, मतलब बायर आने चाहिए या फिर सेलर आने चाहिए। और अगर आप कैंडल रिएक्शन की सीरीज को एटलीस्ट, अगर आपने कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया है और आप 7 to 10 डेज देख लोगे ना, 7 to 10 डेज बस देख लोगे ना, बस 7 to 10 डेज आपने अच्छे से कोर्स को कंप्लीट किया है, तो अच्छे तरीके से चीट नहीं करा। चीट मीन्स व्हाट? कि फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखा है या फिर स्किप नहीं करा है वीडियोज को, अच्छे से समझ करके आप कुछ देखा है ना, तो आप 7 to 10 डेज के अंदर में आप कैंडल रिएक्शन अच्छे से ग्रैब कर लोगे। ग्रैब मीन्स व्हाट? कि आप इस पे ट्रेड लेना सीख जाओगे, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, सिंपल सा यही देखने के लिए आ गए हो या फिर कुछ आगे पीछे करा है, तो एटलीस्ट आपको 30 डेज तो लगेगा ही। और ये सीरीज मैं कितने दिन तक कंटिन्यू करूंगा, अभी मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। बट मैं आपको बता दूं क्या, कि अगर आप 7 to 10 डेज इसको कंटिन्यू करके देख लेते हो, तो आपको फिर कैंडल रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगी। फिर धीरे धीरे इसमें आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। एंड अगर आप पर डे इस तरीके से मेरे साथ देखते चलोगे ना मार्केट को, तो जो मेरी साइकोलॉजी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आप में आ जाएगी, ठीक है। क्लैरिफाई हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं किससे? तो नॉर्मल फॉर्मेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्या, कैंडल के बेसिक से, ठीक है। किसको चूज करेंगे? एक ग्रीन कलर का कैंडल। ग्रीन कलर का कैंडल कैसे बनता है? पहले इस तरह कुछ आता है, फिर वो धीरे से ऊपर जाता है और तकरीबन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और कुछ इस तरह का क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज होने के बाद ऊपर अगर यहाँ तक गया रहता है तो यहाँ तक का वो रिजेक्शन लेता है, ठीक है। और अगर नीचे वो गया नहीं है तो नीचे यहाँ पर रिजेक्शन क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पर रिजेक्शन क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। नीचे नहीं गया था तो नीचे रिजेक्शन नहीं होगा। अब एक छोटा सा थ्योरी समझो। थ्योरी मीन्स व्हाट? जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते होगे या फिर सामने में कोई पर्सन रहता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हमें मुंह खोलना नहीं पड़ता, हमारा एक्सप्रेशन जो होता है वो सामने वाले पर्सन को गाइड कर देता है कि हाँ भाई मुझे पानी चाहिए या फिर मुझे दवा चाहिए या फिर जो भी चाहिए। वो चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके ही समझ जाता है कि इससे प्यास लगी है, भूख लगी है, या कुछ भी। जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है, हमें खराब फील हो रहा होता है तो हम इमोजी वगैरह अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी सेंड आउट करते हैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से कैंडल रिएक्शन में कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो हमें ये समझाता है कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है। अगर कोई ग्रीन कलर का कैंडल है सपोजली, वो पहले यहाँ पे इस तरीके से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, फिर अचानक से नीचे आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नीचे कौन आता है? नीचे तो सेलर आते हैं ना, बायर तो ऊपर जाता है। देखो कैंडल यहाँ था, वो ऊपर ऐसे उठा, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर कुछ जगह नीचे प्रेशर आता है, कुछ इस तरीके का डाउन आता है। इट मीन्स क्या है? इसको नीचे कौन प्रेस कर रहा है? इसको सेलर प्रेस कर रहा है ना। फिर बायर थोड़ा देर ऊपर उठता, फिर ऊपर उठता, फिर ऊपर उठता, फिर ऊपर जाता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर यहाँ रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है, फिर और नीचे आता है और नीचे आता है, फिर अचानक से यहाँ पे जाके क्लोज देता है।
ठीक है, और ऊपर जाने के चक्कर में यहाँ तक का वो रिजेक्शन लेता है, ठीक है। इस कैंडल में हमें क्या समझ आया, अगर जैसे हमने फिलहाल आपको मैंने इस कैंडल का फॉर्मेशन बताया कैसे से हुआ, तो हमने गौर क्या करा था कि कैंडल जब इस लेवल तक गया था तो सब कुछ सही था। जैसे ही इस लेवल के ऊपर गया तो इसमें रिजेक्शन आया ना, मतलब कैंडल जब इस लेवल पर था बन रहा तो यहाँ पर कैंडल ठीक था, लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर गया कैंडल यहाँ पर, तो इसमें रिजेक्शन आने लगा, ठीक है। फिर उस रिजेक्शन को क्या करा, ग्रीन कैंडल ने ओवरकम किया, इसको और ऊपर ले गया, मतलब जब रिजेक्शन आ गया था उसके बाद कैंडल इसको और ऊपर ले गया, और ऊपर और ऊपर और ऊपर ले गया। फिर ऊपर से कोई सेलिंग प्रेशर आया, फिर इसको नीचे आकर के यहाँ पर इस लेवल पे क्लोज दिया, ठीक है। तो हमने इस कैंडल में क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि कैंडल के इस लेवल पे सेलर एक्टिवेट हुए थे, पहला चीज ये। और उसके बाद कैंडल इस लेवल तक गया था, यहां पर फिर सेलर एक्टिवेट हुए और मार्केट ने यहां पे इसकी क्लोजिंग कराई, ठीक है। समझे, फिर से बताता हूँ, देखो ठीक से। एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अच्छे से समझना। एक ग्रीन कैंडल है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ये क्या होता है, तो ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जा रहा होता है, आराम से ऊपर गया। बट अचानक से क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ अचानक से, अच्छा एक सेकंड रुकना गाइस, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हाँ, देखो क्या हुआ कि मार्केट ऐसी तरह से ओपन हुआ, ओपन होते ही सीधा ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया किस लेवल से, यहाँ पर जब मार्केट जहाँ पर यहाँ से रिजेक्शन आया और मार्केट थोड़ा सा नीचे प्रेस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बायर स्ट्रांग हुआ, फिर उस लेवल का ब्रेकआउट किया, इसी लेवल पे पहले मार्केट था। फिर इसके बाद और ऊपर उठा और ऊपर उठा और ऊपर उठा, फिर ऊपर बहुत चला गया, फिर ऊपर फिर रिजेक्शन आया, फिर यहाँ नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पर एक पतला सा क्या हुआ, वीक छोड़ दिया, ठीक है। इस कैंडल में हमें क्या समझ आया, इस कैंडल में हमें ये समझ आया कि मार्केट जब जा रहा था तो मार्केट के इस लेवल पे सेलर एग्जिस्ट कर रहे थे। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया तो इस लेवल पर रिजेक्शन आया और ये यहाँ तक जा पाया, कहाँ तक, यहाँ तक जा पाया, इस लेवल तक जा पाया। और जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर आया तो यहाँ से बायर ने फिर ये जो सेलर यहाँ पर आए थे इसको फेल किया और इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया ऊपर, ठीक है। फिर इस लेवल पर सेलर एक्टिवेट हुए, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला और ओवरऑल जो कैंडल है वो यहीं पर आकर के क्लोज दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझ आया कि यहाँ पर इस कैंडल में बैक टू बैक दो बार सेलर आए थे और दोनों बार फेल हो गए, ठीक है। दो बार सेलर आए थे और दोनों बार फेल हो गए। दो बार कैसे सेलर आए थे, कैसे दो बार फेल हो गए, पहले सेलर इस लेवल पर आया था, रिजेक्शन होकर नीचे हुआ था, ठीक है। अगर इसको सेलर स्ट्रांग होता तो यहीं पर इसको क्लोज करता, ठीक है। लेकिन बायर स्ट्रांग था इसलिए बायर अपने आप को और ऊपर उठाए और ऊपर खींच करके ले गए, ठीक है, और इसके भी ऊपर ले गए। लेकिन इस लेवल पर क्या था, सेलर बैठे थे इस लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फिर से एक्टिवेट हुआ और मार्केट फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर उठ करके यहाँ पर आकर के क्लोज दे दिया, ठीक है। तो हमने इस कैंडल में क्या ऑब्जर्व करा, हमने इस कैंडल में ऑब्जर्व ये करा कि इस कैंडल में भैया हमारा यहाँ पे तो सेलर्स एक्टिवेट थे, मतलब सेलर क्या थे, एक्टिव थे इस कैंडल में। सेलर जो थे गाइस वो क्या थे, एक्टिव थे इस कैंडल में, ठीक है। लेकिन बायर ने उनको फेल कर दिया और उस पे विक्ट्री हासिल कर ली, ठीक है। जस्ट लाइक इन रेड कैंडल, रेड कैंडल में क्या होता है, जो स्टोरी ग्रीन कैंडल की मैंने बताई है, सेम स्टोरी एज इन रेड कैंडल, ठीक है। मान लो रेड कैंडल कुछ इस तरीके से ओपन हुआ, ये डाउनवर्ड मूव करता है, तो पहले ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, फिर अचानक से इसमें कुछ ये ऊपर की तरफ प्रेस हुआ। ऊपर कौन भेजता है, बायर भेजता है ना, ऊपर की तरफ कौन ट्रेवल करता है, बायर, ठीक है। तो इसको ऊपर भेजा, फिर ये नीचे नीचे गया नीचे नीचे गया नीचे नीचे गया नीचे नीचे गया, फिर इसको प्रेशर मिला, फिर ये ऊपर तक गया ऊपर तक गया, फिर यहाँ पहुंचा, ठीक है। फिर सेलर ने उसको ओवरकम करके यहाँ तक लाया और फिर यहाँ पे छोटा सा एक विक छोड़ दिया कि हाँ भाई इस तरह कुछ कैंडल आपका बन गया, ठीक है। इस कैंडल में हमें क्या समझ आया, इस कैंडल में बायर की एंट्री हुई थी, क्या हुआ, इस कैंडल में प्रॉपरली क्या हुआ था, कुछ बायर्स की एंट्री हुई थी, बट सेलर ने विक्ट्री हासिल करी। पहले मार्केट यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इसमें बाइंग प्रेशर आई, तो फिर मार्केट यहाँ से प्रेस होके यहाँ तक गया, फिर इस लेवल पर सेलर अच्छे से और स्ट्रांग हुए, फिर इस लेवल को ब्रेक करके सीधा यहाँ तक गए। यहाँ तक आकर मार्केट इस लेवल से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, बायर ने इसको प्रेस किया और यहाँ जाके क्लोज दिया। तो इस कैंडल से हमें ये समझ आया कि इस कैंडल में सेल बायर्स तो आए थे, इस कैंडल में जो ये जोन्स है, यहाँ की जो जोन है, यहाँ भी बायर आया था और यहाँ भी बायर आया था, बट फिर भी ये सेलर ने इस बायर के लेवल का ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर जाकर के क्लोज दिया और साथ ही साथ इस लेवल से रिजेक्ट खा के यहाँ पे क्लोज दिया। तो कैंडल एटलीस्ट हमें पहले पढ़ना सीखना कि इस तरह से कैंडल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सेलर और बायर समझा दिया। अब मान लेते हैं क्या कि हमें कैंडल रिएक्शन में
फिलहाल अभी कैंडल रिएक्शन में दो चीज़ें मैटर करती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उससे पहले क्या मैं आपको बता दूँ, कैंडल जो आप ये देखते हो ना, सपोजली एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। इसके फॉर्मेशन पे आप गौर करो, इस तरह आ गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर यहाँ सेलर एक्टिवेट हुआ इस लेवल पे, फिर यहाँ से सेलर आ गया नीचे 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 नीचे, फिर ये ऊपर गया, उसको ओवरकम किया, उसको कवर कर दिया सेलर को, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर रिजेक्शन आया, फिर नीचे 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 नीचे, फिर ब्रेक करके पूरा एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बना दिया, ठीक है, एक मारूबुजू कैंडल बन गया। अब क्या हुआ, मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा एक 1 मिनट का कैंडल है, क्या है ये हमारा एक 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है ना, क्या है ये हमारा एक एक हमारा ये 1 मिनट का कैंडल है, एक मिनट में टाइप कर लेता हूँ, ये है हमारा एक 1 मिनट का कैंडल, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये कर दिया, क्या कर दिया, हमने ये ऑब्जर्व करा था कि इस कैंडल के इस लेवल पे, किस लेवल पे, तो कैंडल के इस लेवल पर सेलर्स आए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, बायर ने फिर इसको फेल करा, और फिर ये स्ट्रॉन्ग जा करके ये एक मारूबुजू कैंडल बन गया, ठीक है। और मान लेते हैं क्या कि हम 5 सेकंड की कैंडल, 5 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं हम 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो 10 सेकंड ही देखते हैं, 10 सेकंड ही देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा एक मिनट का कैंडल था, 1 मिनट के कैंडल को हम इसको डिकोड करेंगे, जिस तरीके से कोई शर्ट पैंट, जैसे शर्ट पैंट बहुत ही माइनर हो गया, जिस तरीके से कोई पेन है, पेन के अंदर जो रिफिल लगती है, ठीक है, और उसको हम पूरा खोल खाल दे तो उसके ढक्कन अलग हो जाएंगे, उसकी कवर अलग हो जाएगी, उसकी रिफिल अलग हो जाएगी, उसी तरह हम कैंडल को भी खोलेंगे। कैंडल को कैसे खोलेंगे, तो कैंडल के 1 मिनट के कैंडल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 10 सेकंड के कैंडल में, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेंगे ग्रीन का, ठीक है। और मार्केट का कौन सा लेवल था, तो मार्केट का ये एक लेवल था, कहाँ से, तो यहाँ से इसका एक लेवल था जहाँ पे मार्केट शुरू हुआ था, ठीक है, तकरीबन, ठीक है। अब मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक 1 मिनट का जोन, ठीक है, 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे किस में, इसको हम देखेंगे कितने में, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर 10 सेकंड में। अब 1 मिनट के कैंडल को अगर हम 10 सेकंड में डिकोड करते हैं, 10 सेकंड में खोलते हैं, तो टोटल हमें 6 कैंडल मिलेंगे, ठीक है, जो हमें 1 मिनट कंप्लीट कर देंगे। तो हम 1 मिनट को कैसे समझेंगे, यहाँ पर 1 मिनट की चीज को कैसे समझेंगे, तो ग्रीन कलर की पहले कैंडल लेंगे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठा था, एक 5 सेकंड, 10 सेकंड हुआ, ठीक है, फिर दोबारा इसी लेवल पे गया था, टच करा, टच करते यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि कैंडल यहाँ से क्या हुआ था गाइस, तो यहाँ से कैंडल जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया था, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो गया था इस लेवल पर, और यहाँ से मार्केट नीचे गया था, ठीक है। 1 मिनट में हमने ऑब्जर्व करा था कि मार्केट यहाँ से इस लेवल से नीचे जा रहा है, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जा रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ फोकस करा कि मार्केट एग्जैक्ट धप से यहाँ नीचे गया, ठीक है। 3 कैंडल आ गए, 3 कैंडल और आएंगे, उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ कि और नीचे आया था, थोड़ा सा और नीचे आया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बाइंग प्रेशर आया, मार्केट का एक लेवल था, और उस लेवल को इजीली एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर गया, और एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास आकर के क्या करा, क्लोज दिया, ठीक है। और एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये कैंडल जो हमारा 1 मिनट का था, जिसको बस हम देख करके ऑब्जर्व कर लिए थे, कौन सा कैंडल, ये जो कैंडल हमारा जो 1 मिनट का है, जिसको हम लोग बस देख करके क्या कर लिए थे, ऑब्जर्व कर लिए थे, ये कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो 1 मिनट का, इसको हमने क्या करा था, बस देख करके ऑब्जर्व करा था कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसा ही हमने कुछ समझा था, ठीक है। उसको हमने क्या करा, 10 सेकंड में डिकोड कर दिया, 10 सेकंड में हमने उसको पूरा खोल दिया बढ़िया से, कि अगर हम मार्केट को 1 मिनट के कैंडल को 10 सेकंड में खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, पहले बार्स आएंगे, फिर उसी पर्टिकुलर लेवल जहाँ पे हमने देखा था कि सेलर्स एंट्री हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें 10 सेकंड के कुछ सेलर्स दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बताता था, बाइंग प्रेशर आया था, मार्केट यहाँ तक भागा था, ठीक है। तो फिर अगला कैंडल देखो ब्रेक करके यहाँ तक गया, फिर उसके बाद अगला और 10 सेकंड बचा हुआ था, तो अगला फिर एक ग्रीन कैंडल बना, और टोटली यहाँ पे जो ये एक मिनट का कैंडल है, उसका पूरा यहाँ पर ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा तकरीबन 10 सेकंड वाले में, ठीक है। तो ये हमने क्या ऑब्जर्व करा कि 1 मिनट के कैंडल के जिस लेवल पर सेलर आए हैं, तो उस लेवल पर क्या हो जाएगा, जैसे आप मान लेते हैं हम 1 मिनट के कैंडल पे कैसे ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं क्या होता कि कोई कैंडल होती, कोई सेलर की कैंडल होती, क्या होती, कोई सेलर, इस तरह से ट्रेड मत करना, मैं समझा रहा हूँ, जब ट्रेड करना सिखाऊंगा तब ट्रेड करना, अभी बस समझा रहा हूँ तो चुपचाप समझना आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
जब मार्केट इस लेवल से मान लेते सेलर आने लगा, ठीक है। और हमें पता है कि मार्केट इस लेवल पे क्या हुआ था, एक सेलर दिया हुआ था। तो ये क्या था हमारा, अगर इस लेवल पे सेलर है, अगर इस लेवल पे मार्केट में क्या है, सेलर है, तो ये लेवल हमारा कौन सा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। रेजिस्टेंस एरिया सेलर आए थे, तो इट मीन्स क्या है कि जब नेक्स्ट कैंडल कोई फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, और जब वो इस लेवल के नीचे जाएगा, तो ये तो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे का जो लेवल है वो तो एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, सॉरी, नीचे का जो लेवल है ये वाला नीचे वाला लेवल, तो वो तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, वो तो ब्रेक हो चुका है, तो अब वो एक सपोर्ट बन जाएगा। तो जब भी कैंडल इस लेवल के नीचे जाएगा, तो हमें, और बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, मोमेंटम के साथ ऊपर गया है, और जैसे ही इस लेवल के नीचे जाएगा, तो यहाँ पर हम एक अपवर्ड की सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लगा सकते हैं, जो हमारा ट्रेड इसके ऊपर जाकर के ही 99% टाइम्स ऊपर क्लोज देगा। और हमारी एंट्री कहाँ रहेगी, तो हमारी एंट्री रहेगी यहाँ पर, और हम विन कर जाएंगे। जैसे बुलिश एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग बनती है ना, तो उसी का हम वहाँ पे की लेवल फाइंड करते हैं कि कहाँ पर मार्केट उसके ऊपर या फिर उसके नीचे नहीं जा सकता है, तो हम वहीं पे ट्रेड प्लेस आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 1 मिनट को डिकोड करके दिखा दिया, ठीक है। अब डिकोड के बाद अब क्या मेजर फंडा होता है, देखो, डिकोड के बाद आप कहानी समझो कि मान लेते हैं कोई ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। ग्रीन में क्या है, यहाँ भी वीक है, एक एक यहाँ भी वीक है, ठीक है। ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ें हमारा ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमारा हमने रिएक्शन गौर नहीं करा, तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद ये इस लेवल पे क्लोज तो दिया, बट इस लेवल से पहले ये और ऊपर गया था, और अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल से यहाँ पर इस पॉइंट से सेलर एक्टिवेट हुआ, जिसमें सेलिंग प्रेशर है, इसको यहाँ तक नीचे ले गए, नीचे ले जाकर इस लेवल पे क्लोज दिया, ठीक है। बट कैंडल ऊपर जाने से पहले क्या हुआ था, कैंडल ऊपर जाने से पहले कैंडल यहाँ से इजीली नीचे गया था, नीचे जा करके यहाँ पर यह क्लोज दिया है, और इस लेवल पर क्लोज दिया, बट क्लोज देने से पहले मार्केट यहाँ से और ऊपर नीचे गया था, और इस लेवल पे जा करके बायर एक्टिवेट हुए थे, क्योंकि बायर ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था, और ये हमारे यहाँ पर बायर का कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था। तो ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ। आखिर मैं ये कैंडल फॉर्मेशन से क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो, गौर करो क्या कि मान लेते हैं कि ये एक कैंडल है, चलो ये कैंडल छोड़ ही दो, अच्छा ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल में क्या करते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं, हमने कर लिया छोटा, ठीक है। अब गौर क्या करते हैं गाइस कि ये जो कैंडल है, ये पहले कैंडल यहाँ फॉर्म हुई, ठीक है। फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, ये क्यों ओपन है भाई, तो चला जा भाई, ठीक है। ये फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ये सिनारियो हो गया क्या कि इसके बाद एक और कैंडल फॉर्म हुआ, अच्छा ये कवर कर देगा, इस तरीके से नहीं, इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया था, फिर ये यहाँ पर गया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और कैंडल क्या हुआ था, यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब हमें इन सीक्वेंस में क्या समझ आ रहा है, ये जो पूरा का पूरा एक बार का सीक्वेंस है, हमें यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि मार्केट में बैक टू बैक क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, क्या बन रहा है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो वीक्स आ रहे हैं, ये दो तीन चीजें रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। डाउन से भी वीक होता है, बट अभी मैंने वो लगाया नहीं, वो भी बताऊंगा अभी बाद में, फिलहाल एक ही दिन में सब सिखा दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, आपको कुछ इस तरीके के कैंडल सीक्वेंस दिखते हैं, ठीक है। मार्केट में कुछ आपको इस तरीके के कैंडल सीक्वेंस दिखते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये सब कैंडल सीक्वेंस क्या होता है, ये सब कैंडल सीक्वेंस में क्या आप गौर कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ था, ऊपर गया था, किस तरीके से, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था कुछ इस तरीके से, और ये इसके ऊपर भी गया था, लेकिन ये इस लेवल पे क्या हुआ, सेलर बैठे थे, और इसको प्रेस करके नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से और ऊपर गया था, बट इस लेवल पे सेलर थे, इसको प्रेस करके नीचे लाए। फिर मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ से ऊपर गया था, बट इस लेवल पे सेलर थे, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहीं पे क्लोज दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो बातें समझ आई कि मार्केट भले ऊपर तो जा रहा है, बट सेलर धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहा है कि हाँ भैया यहाँ पर हम क्या है, अवेलेबल हैं, हम क्या यहाँ पर अवेलेबल हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं डाउनवर्ड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीजें नोटिस करने वाली, आपने ये नोटिस तो कर लिया कि भाई सेलिंग रिजेक्शन है, और एक सेकंड रुक दे यार, मैं काफी नाइट हो गया है, मैं इतना जो भी है छोड़ो, क्या ही बोलूं। हाँ देखो, क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें दो तीन चीजें नोटिस करनी पड़ सकती। एक चीज तो मैं बता दिया आपको साफ साफ ना,
कि यहाँ पर आपको कैंडल का जो क्या है, तो कैंडल का जो मेन क्या है, तो कैंडल का जो वीक है वो ऊपर साइड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेलर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैंने क्या कहा, यहाँ सेलर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपके यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ पे भी सेलर है। हमने देख तो लिया कि सेलर की एंट्रीज हो रही है, लेकिन हमने एक और चीज यहाँ पे गौर कर सकते हैं। चलो 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, 5 से 10 सेकंड का। सोचो यहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे और क्या बातें समझ आ रही है। गाइस देखो, जो भी आपको समझ आया मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमें यहाँ पे एक और ये चीज समझ आ रहा है कि सेलर्स जो हैं अपनी पोजीशन ऊपर के साइड रख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ है और इस लेवल से सेलर आएगा, ठीक है। और कैंडल यहाँ पे कुछ इस सीक्वेंस में चल रहा है जिसके ऊपर साइड से वीक आ रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि इस पॉइंट पे सेलर है, इस पॉइंट पे सेलर है, इस पॉइंट पे सेलर है। क्लैरिफाई हुआ? इस पॉइंट पे क्या है गाइस, सेलर है। बट हमें यहाँ पर एक और चीज नोटिस करनी पड़ती है कि भैया जो जो सेलर्स है ना, अपनी पोजीशन ऊपर बना रहे हैं। ऊपर मीन्स व्हाट के, कि पहले ये यहाँ पर थे, फिर वो यहाँ पर भाग गए, ठीक है। पहले मतलब वो पहले इस लेवल पे थे, इस लेवल पे थे, अब वो इस लेवल पे सेलर भाग गए। एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पर है, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है, बट इस लेवल पे सेलर आए थे, बट इसको ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलर आया, ठीक है। उसको भी यहाँ पे ये जो 2 नंबर का सेलर आया था, 2 नंबर का सेलर मीन्स व्हाट की 2 पॉइंट पे जो सेलर था, उसको यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा, ठीक है। और फिर सेलर ने अपनी पोजीशन ऊपर बनाई। इट मीन्स क्या, कि ये सीक्वेंस एक अप ट्रेंड दिखा रहा है, साथ ही साथ जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो ऊपर है। क्लैरिफाई हुआ? और साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, और भी ऊपर है, यहाँ पर है, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे हमें, कि सेलर्स अपनी सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे, एक पोजीशन समझो, एक प्राइस समझो, यहाँ पे साइड साइड क्या होता है, राउंड नंबर चलता है, आपको भी पता है। राउंड नंबर साइड साइड दिखता रहता है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखते रहते हैं, इस लेवल पे नंबर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कि मार्केट पहले इस प्राइस पे, ये प्राइस का कोई लेवल था, ये प्राइस का कोई लेवल था, पहले इस प्राइस पे था, फिर अपने आप को ऊपर प्रेस करके यहाँ पे ले गया, फिर ऊपर प्रेस करके सॉरी, ऊपर प्रेस करके फिर यहाँ पे ले गया, ठीक है। और एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ है, ट्रेंड भी हमारा अप है। सेलर देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप की ट्रेड लेंगे, क्यों लेंगे और किस तरीके से लेंगे और लाइव मार्केट में कैसे लेंगे, वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा। बट पेपर ट्रेडिंग अभी कर रहे हो या फिर चीज़ें समझा रहा हूँ तो सीख लो, बहुत काम की चीज़ है। ये कोई भी आपको इतना डीपली नहीं समझाएगा, यूट्यूब पे आप चेकआउट कर लो, किसी का भी आप ले लो कोर्स, इतना डीप आपको कोई पर्सन नहीं बताएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स होने के बाद, ये सारे पॉइंट्स होने के बाद हमें पता है कि हमारा जो एक्चुअल क्या है, हमारा जो एक्चुअल सेलर है, मतलब जो हमारा मेन सेलर है, वो अपनी पोजीशन ऊपर कर रहा है, पहले यहाँ पे था, अब सेलर यहाँ भाग गया, अब सेलर फिर यहाँ भाग गया। ऐसा क्यों भाग रहा है, बिकॉज बार बार सेलर के लेवल का, रिसेंट सेलर का कोई ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे ये सेलर का लेवल था, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर दिया। और हमें पता है कि एक्चुअल सेलर जो है क्या है, जो हमें ये बात अच्छे से क्लियरली पता है कि जो एक्चुअल सेलर आएंगे वो स्ट्रॉन्ग एफएनआर से आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन के लिए ट्रेड लेंगे, क्यों, पहली बात तो यहाँ पे एक ट्रेंडी मार्केट बन रहा है धीरे धीरे। दूसरी चीज क्या, सेलर अपने पोजीशंस को ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज के, एक्चुअल लेवल सेलर का यहाँ है कि इस लेवल से सेलर आएंगे, और लेफ्ट लेग में यहाँ पर क्या, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो इजीली मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हम क्या करेंगे, अगले कैंडल पे एक ग्रीन कलर की ट्रेड लेंगे, और 99.999% है कि ये कैंडल इस तरह ग्रीन बनेगी, और छोटा सा डोजी आता भी है, कुछ भी आता है, तो फिर भी हम विन कर लेंगे। और क्योंकि एक कैंडल का सीक्वेंस बन गया है, एंड सीक्वेंस बनने के बाद क्या होता है ना, कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल से ही रिवर्स खाता है। सीक्वेंस में कभी भी आप देखना, पहले वो लेवल ब्रेक कर देगा, उसके बाद जाकर रिवर्सल देगा, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आ रहा है तो, ठीक है। तो सेलर अपना क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को रिवील कर रहा है, किस साइड से, तो अप साइड की तरफ ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो कैंडल का मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया स्टार्ट में ही।
रिजेक्शंस को भी रिएक्शन और रिजेक्शन दोनों में अंतर है। तो रिएक्शन तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया। अभी फिलहाल कैंडल में जो रिजेक्शंस होती है वो मैंने आपको वो समझा दिया, ठीक है। कैंडल में मैंने आपको क्या समझा दिया, यहाँ पर रिजेक्शन भी समझा दिया, बेसिक चीजें भी समझा दी। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीजों की, फिर मैं सेशन एंड करूंगा बिकॉज काफी नाइट हो गया है, मुझे और भी थोड़ा बहुत एक और काम निपटाना है मेरा, समरी वगैरह था चेकआउट करना था, थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। बट मैं टाइम निकाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपको सिखाना है, सबको सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल सीक्वेंस से क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ब्रदर आपको क्या करना है, मान लेते हैं क्या कि कोई सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो सॉरी ये चीज़ें छोड़ो, अभी फिलहाल ये बहुत आगे आ जाता हूँ बिकॉज मैंने इसको शेड्यूल करके नहीं क्लैरिफाई करा है, तो मैं कुछ भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ। बट कैंडल रीडिंग में आपको दो बातें बहुत मेजर करती है। पहली बात क्या कि करंट सिनेरियो मान लेते हैं, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ है, सपोर्ट एरिया हमारा यहाँ है, सपोर्ट एरिया का हमारा यहाँ है, रेजिस्टेंस एरिया क्या है ऊपर है, और हमारा क्या है यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि कैंडल जब इस लेवल को टच करने के लिए जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कैंडल धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऊपर साइड जा रहा था, यहाँ से उठा और ये क्या कर रहा था, ऊपर साइड जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कैंडल जब इस लेवल पर गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरऑल जो गैप फिलअप का कैंडल होगा ना ये वाला, इस पे हम फोकस देंगे, भैया ये तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये इस एरिया पे एटलीस्ट रिजेक्शन लेकर के क्या करता है, क्लोज करता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि क्या, इसका मतलब रिजेक्शन हुआ है वहाँ पे ऊपर साइड से, इसका मतलब क्या, सेलर ने प्रेस करा है, इट मीन्स क्या है कि इस लेवल पर सेलर है, हम इस लेवल पर सेलर के लिए जा सकते हैं बिकॉज सेलर ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई है और इसी लेवल पे सेलर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगले कैंडल पे मतलब अगला कैंडल जो बनेगा वो हम वहाँ पे सेल कर देंगे, क्या करेंगे गाइज, सेल कर देंगे, ठीक है। और गाइज और भी बहुत कुछ बताना है बट काफ़ी नाइट हो चुकी है और मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल से थक भी गया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे इतना समझ लो कि जब भी मार्केट में कैंडल रीडिंग में ट्रेड करने के लिए दो चीज़ों पे बहुत ही फोकस करना है। पहला, एक कैंडल को रीड करते हुए आना चाहिए, और दूसरा मार्केट का टारगेट क्या है, ठीक है। अगर मान लेता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि इधर ना ऊपर से रिजेक्शन है ना नीचे से रिजेक्शन, इस मीन्स क्या है, एक बुलिश कैंडल है, हमें पता है कि हमारा एक्चुअल जोन यहाँ पर है, हमें पता है एक्चुअल लेवल यहाँ पर है, और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, पीछे कोई भी रिवर्सल एरिया नहीं है लेफ्ट लेग में, तो हमें श्योर है कि मार्केट में क्या हुआ है, पहले एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल आया था सपोर्ट एरिया से, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया विदाउट रिजेक्शन के, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मारूबुजू कैंडल है, तो अगला कैंडल हम कंटिन्यू कर देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें, और क्योंकि इसलिए अपवर्ड में नहीं करते क्योंकि यहाँ इसमें रिजेक्शन नहीं है, हम इसलिए इसको अपवर्ड में ट्रांसफर करते या लेते ट्रेड, बिकॉज इसका एक्चुअल लेवल सेलर का अभी यहाँ है, मिड ऑफ द ट्रेंड में सेलर नहीं घुसेंगे, ठीक है, वो घुसेंगे तो इसी लेवल से ही घुसेंगे, ठीक है ना गई। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा दो चीज़ें पर फोकस करनी है, कैंडल के रिएक्शन पे, दूसरा मार्केट का टारगेट कहाँ है। टारगेट आप कैसे पता करोगे, तो जब हमारा पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे, उसमें आपका डार्क क्लाउड कवर है, पियर्सिंग लाइन है, बहुत कुछ है, वो सारी चीज़ें सीख लो, आपको आपके काम आएंगी, और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के सारे सिनेरियोज हैं, और कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी का सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बाद में कभी कंटिन्यू करूंगा, अभी फिलहाल मैंने आपको बेसिक क्लैरिफाई कर दिया, बेसिक के भी तीन चार पार्ट अभी और आएंगे, उसके बाद लाइव चार्ट पे चलूंगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 30 डेज के अंदर अगर आप पर डे बस वीडियो देख लेते हो, तो आपका माइंड का जो साइकोलॉजी होगा वो मेरे जैसा हो जाएगा, ठीक है, सोचने समझने की चीज़ें मेरे जैसी हो जाएंगे, जो काफ़ी बेटर है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको अपना वर्जन बनना है तो आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप बस प्यार दिखाते रहो और सीखते रहो और सिखाते रहो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।